बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण सृष्टि खंड संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आयु के तीसरे भाग को वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करके क्रमशः चतुर्थ भाग को संन्यास के द्वारा बिताएं। उस समय द्विज को उचित है कि वह अग्नियों को अपने में स्थापित करके परिव्राजक सन्यासी हो जाए और योगाभ्यास में तत्पर, शांत तथा ब्रह्म विद्या परायण रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए, उस समय सन्यास लेने की इच्छा करे। इसके विपरीत आचरण करने पर वह गिर जाता है। प्राजापत्य अथवा आग्नेयी इष्टि का अनुष्ठान करके मन की वासना धुल जाने पर जितेंद्रिय भाव से ब्रह्माश्रम सन्यास में प्रवेश करे। सन्यासी 3 प्रकार के बताए गए हैं। कोई तो ज्ञान सन्यासी होते हैं, कुछ वेद सन्यासी होते हैं तथा कुछ दूसरे कर्म सन्यासी होते हैं। जो सब ओर से मुक्त, निर्द्वंद और निर्भय होकर आत्मा में ही स्थित रहता है, उसे ज्ञान सन्यासी कहा जाता है। जो कामना और परिग्रह का त्याग करके मुक्ति की इच्छा से जितेंद्रिय होकर सदा वेद का ही अभ्यास करता रहता है, वह वेद सन्यासी कहलाता है। जो द्विज अग्नि को अपने में लीन करके स्वयं ब्रह्म में समर्पित हो जाता है, उसे महायज्ञ परायण कर्म सन्यासी जानना चाहिए। इन तीनों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उस विद्वान के लिए कोई कर्तव्य या आश्रम चिन्ह आवश्यक नहीं रहता। सन्यासी को ममता और भय से रहित, शांत एवं निर्द्वंद होना चाहिए। वह पत्ता खाकर रहे, पुराना कौपीन पहने अथवा नंगा रहे। उसे ज्ञानपरायण होना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आहार को जीते और भोजन के लिए बस्ती से अन्न मांग लाया करे। वह अध्यात्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त हो, सब ओर से निरपेक्ष रहे और भोग्य वस्तुओं का परित्याग कर दे। केवल आत्मा को ही सहायक बनाकर आत्म सुख के लिए इस संसार में विचरता रहे। जीवन या मृत्यु किसी का अभिनंदन ना करे। जैसे सेवक स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार सन्यासी काल की ही प्रतीक्षा करे। उसे कभी अध्ययन, प्रवचन अथवा श्रवण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञानपरायण योगी ब्रह्म भाव का अधिकारी होता है। विद्वान सन्यासी एक वस्त्र धारण करे अथवा केवल कौपीन धारण किए रहे, सिर मुंडाए रहे या बाल बढ़ाए रहे, त्रिदंड धारण करे, किसी वस्तु का संग्रह ना करे, गेरुए रंग का वस्त्र पहने और सदा ध्यान योग में तत्पर रहे। गांव के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा देवालय में रहे। शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान भाव रखे। सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे, कभी एक स्थान के अन्न का भोजन ना करे। जो सन्यासी मोहवश या किसी कारण से एक जगह का अन्न खाने लगता है, धर्मशास्त्रों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। सन्यासी का चित्त राग द्वेष से रहित होना चाहिए। उसे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण को एक सा समझना चाहिए तथा प्राणियों की हिंसा से दूर रहना चाहिए। वह मौन भाव का आश्रय ले, सबसे निष्प्रह रहे। सन्यासी भली भांति देखभाल कर आगे पैर रखे, वस्त्र से छानकर जल पिए, सत्य से पवित्र हुई वाणी बोले तथा मन से जो पवित्र जान पड़े उसी का आचरण करे। सन्यासी को उचित है कि वह वर्षा काल के सिवा और किसी समय एक स्थान पर निवास ना करे। स्नान करके शौचाचार से संपन्न रहे। सदा हाथ में कमंडल लिए रहे। ब्रह्मचर्य पालन में संलग्न होकर सदा वन में ही निवास करे। मोक्ष संबंधी शास्त्रों के विचार में तत्पर रहे। ब्रह्म सूत्र का ज्ञान रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। सन्यासी यदि दंभ एवं अहंकार से मुक्त, निंदा और चुगली से रहित तथा आत्मज्ञान के अनुकूल गुणों से युक्त हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके पवित्र होकर देवालय आदि में प्रणव नामक सनातन देवता का निरंतर जप करता रहे, वह यज्ञोपवीतधारी एवं शांत चित्त होकर हाथ में कुश धारण करके धुला हुआ गेरुआ वस्त्र पहने, सारे शरीर में भस्म रमाए, वेदांत प्रतिपादित अधियज्ञ, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक ब्रह्म का एकाग्र भाव से चिंतन करे। जो सदा वेद का ही अभ्यास करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अहिंसा, सत्य, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, उत्तम तप, क्षमा, दया, संतोष ये सन्यासी के विशेष व्रत हैं। वह प्रतिदिन स्वाध्याय तथा दोनों संध्याओं के समय गायत्री का जप करे। एकांत में बैठकर निरंतर परमेश्वर का ध्यान करता रहे। सदा एक स्थान के अन्न का त्याग करे। साथ ही काम, क्रोध तथा शिखा और यज्ञोपवीत धारण किए, हाथ में कमंडल लिए रहे। इस प्रकार त्रिदंड धारण करने वाला विद्वान सन्यासी परम पद को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सन्यासी के नियम। व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार आश्रम में निष्ठा रखने वाले तथा नियमित जीवन बिताने वाले सन्यासियों के लिए फल मूल अथवा भिक्षा से जीवन निर्वाह की बात कही गई। उसे एक ही समय भिक्षा मांगनी चाहिए। अधिक भिक्षा के संग्रह में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिक्षा में आसक्त होने वाला सन्यासी विषयों में भी आसक्त हो जाता है। 7 घरों तक भिक्षा के लिए जाए, यदि उनमें ना मिले तो फिर ना मांगे। भिक्षु को चाहिए कि वह एक बार भिक्षा का नाम लेकर चुप हो जाए और नीचे मुंह किए एक द्वार पर उतनी ही देर तक खड़ा रहे जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। भिक्षा मिल जाने पर हाथ पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन करे और पवित्र होकर मौन भाव से भोजन करे। पहले वह अन्न सूर्य को दिखला ले, फिर पूर्वाभिमुख होकर 5 बार प्राणाग्निहोत्र करके, अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इन मंत्रों से 5 ग्रास अन्न मुंह में डालकर एकाग्रचित्त होकर 8 ग्रास अन्न भोजन करे। भोजन के पश्चात आचमन करके भगवान ब्रह्मा जी एवं परमेश्वर का ध्यान करे। तूबी, लकड़ी, मिट्टी तथा बांस, इन चारों के बने हुए पात्र सन्यासी के उपयोग में आते हैं, ऐसा प्रजापति मनु का कथन है। रात के पहले पहर में, मध्य रात्रि में तथा रात्रि के पहले पहर में विश्व की उत्पत्ति के कारण एवं विश्व नाम से प्रसिद्ध ईश्वर को अपने हृदय कमल में स्थापित करके ध्यान संबंधी विशेष श्लोकों एवं मंत्रों के द्वारा उनका इस प्रकार से चिंतन करे। परमेश्वर संपूर्ण भूतों के आत्मा, अज्ञानमय अंधकार से परे विराजमान, सबके आधार, अव्यक्त स्वरूप, आनंदमय, ज्योतिर्मय, अविनाशी, प्रकृति और पुरुष से अतीत, आकाश की भांति निर्लेप, परम कल्याणमय, समस्त भावों की चरम सीमा, सबका शासन करने वाले तथा ब्रह्म रूप हैं। तदनंतर प्रणव जप के पश्चात आत्मा को आकाश स्वरूप परमात्मा में लीन करके उनका इस प्रकार ध्यान करे। परमात्मा देव सबके ईश्वर, हृदय आकाश के बीच विराजमान, समस्त भावों की उत्पत्ति के कारण, आनंद के एकमात्र आधार तथा पुराण पुरुष श्री विष्णु है। इस प्रकार ध्यान करने वाला पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है, जो समस्त प्राणियों का जीवन है, जहाँ जगत का लय होता है, तथा मुमुक्षु पुरुष जिसे ब्रह्म का सूक्ष्म आनंद समझते हैं, उस परम व्योम के भीतर केवल अद्वितीय ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्थित है, जो अनंत सत्य एवं ईश्वर रूप है। इस प्रकार ध्यान करके मौन हो जाएं। यह सन्यासियों के लिए गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ज्ञान का वर्णन किया गया। जो सदा इस ज्ञान में स्थित रहता है, वह सदा ज्ञान के अभ्यास में तत्पर और आत्मविद्या परायण होकर ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करे, जिससे भव बंधन से छुटकारा मिले। पहले आत्मा को शब्द दृश्य पदार्थों से पृथक केवल अद्वितीय, आनंदमय, अक्षर, अविनाशी एवं ज्ञान स्वरूप जान ले। इसके बाद उसका ध्यान करे, जिनसे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। जिन्हें जानकर मनुष्य पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, वे परमात्मा इसलिए ईश्वर कहलाते हैं कि वे सबसे परे स्थित हैं, इस सबके ऊपर अध्यक्ष रूप से विराजमान है। उन्हीं के भीतर उस शाश्वत कल्याणमय अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो इस दृश्य जगत के रूप में प्रत्यक्ष और स्वस्वरूप से परोक्ष हैं। वे ही महेश्वर देव हैं। सन्यासियों के जो व्रत बतलाए गए हैं, वैसे ही उनके भी व्रत हैं। उन व्रतों में से एक एक का उल्लंघन करने पर भी प्रायश्चित करना पड़ता है। सन्यासी यदि कामना पूर्वक स्त्री के पास चला जाए तो एकाग्रचित्त होकर प्रायश्चित करे। उसे पवित्र होकर प्राणायाम पूर्वक शांतपन व्रत करना चाहिए। शांतपन के बाद चित्त को एकाग्र करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए वह कृच्छ व्रत का अनुष्ठान करे। तदनंतर आश्रम में आकर पुनः आलस्य रहित होकर भिक्षु रूप से विचरता रहे। असत्य का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह झूठ का प्रसंग बड़ा भयंकर होता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाला सन्यासी यदि झूठ बोल दे तो उसे उसके प्रायश्चित के लिए 1 रात उपवास और 100 प्राणायाम करना चाहिए। शांतपन व्रत और कृच्छ व्रत, इन दोनों का अर्थ दिया गया है, वो हम पढ़ रहे हैं। शांतपन व्रत क्या है? गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और कुश का जल, इन सबको मिलाकर पी ले तथा उस दिन और कुछ भी ना खाएं। फिर दूसरे दिन 24 घंटे उपवास करें। यह 2 दिन का शांतपन व्रत होता है। और कृच्छ व्रत, यदि उपर्युक्त 6 वस्तुओं में से एक एक को एक एक दिन खाकर रहे और 7वें दिन उपवास करे तो यह कृच्छ या महाशांतपन व्रत कहलाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी सन्यासी को किसी दूसरे के यहाँ से चोरी नहीं करनी चाहिए। इस व्रतियों का कथन है कि चोरी से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है। हिंसा, तृष्णा और याचना ये आत्मज्ञान का नाश करने वाली हैं, जिसे धन कहते हैं। वह मनुष्यों का बाह्य प्राण ही है जो जिसके धन का अपहरण करता है, वह मानो उसके प्राण ही हर लेता है। ऐसा करके दुष्टात्मा पुरुष आचार भ्रष्ट होकर अपने व्रत से गिर जाता है। यदि सन्यासी अकस्मात किसी जीव की हिंसा कर बैठे तो कृच्छ, अतिकृच्छ अथवा चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करे। चांद्रायण व्रत कई प्रकार का होता है। एक वृद्धि क्रम से किया जाता है तथा दूसरा ह्रास क्रम से। प्रतिदिन सायं, प्रातः और मध्याह्न काल में स्नान करते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करे। तदनंतर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से एक एक ग्रास घटाए। चतुर्दशी को 1 ग्रास भोजन करके अमावस्या को उपवास करे। फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 1 ग्रास भोजन करके प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाता रहे। पूर्णिमा को 15 ग्रास खाकर व्रत पूर्ण किया जाता है। यह एक प्रकार है। दूसरा अमावस्या को उपवास करके आरंभ किया जाता है। इसमें पहले 1-1 ग्रास बढ़ाया जाता है, फिर पूर्णिमा के बाद 1-1 ग्रास घटाते हुए अमावस्या को उपवास करके समाप्त किया जाता है। उसे कहते हैं चांद्रायण व्रत। यदि भिक्षु का उसकी अपनी इंद्रियों की दुर्बलता के कारण किसी स्त्री को देखकर वीर्यपात हो जाए तो उसे 16 प्राणायाम करने चाहिए। विद्वानों दिन में वीर्यपात होने पर वह 3 रात का व्रत और 100 प्राणायाम करे। यदि वह एक स्थान का अन्न, मधु, नवीन श्राद्ध का अन्न तथा खाली नमक खा ले तो उसकी शुद्धि के लिए प्राजापत्य व्रत बताया गया है। प्राजापत्य व्रत का अर्थ है 3 दिन सवेरे, 3 दिन शाम को और 3 दिन अयाचित अन्न भोजन करके अंत में 3 दिनों तक लगातार उपवास करे। यह प्राजापत्य व्रत है। सदा ध्यान में स्थित रहने वाले पुरुष के सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महेश्वर का चिंतन करते हुए सदा उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहना चाहिए। जो परम ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म सबका आश्रय, अक्षर, अव्यय, अंतरात्मा तथा परब्रह्म है, उन्हीं को भगवान महेश्वर समझना चाहिए। ये महादेव जी केवल परम स्वरूप हैं। ये ही अक्षर, अद्वैत एवं सनातन परम पद हैं। वे देव प्रकाश स्वरूप ज्ञान उनकी संज्ञा है। वे ही आत्मयोग रूप तत्व हैं। उनमें सबकी महिमा प्रतिष्ठा होती है, इसलिए उन्हें महादेव कहा गया है। जो महादेव जी के सिवा दूसरे किसी देवता को नहीं देखता, अपने आत्मस्वरूप उन महादेव जी का ही अनुसरण करें, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो अपने को उन परमेश्वर से भिन्न मानते हैं, वे उन महादेव जी का दर्शन नहीं पाते। उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। एकमात्र परब्रह्म ही जानने योग्य अविनाशी तत्व हैं। वे ही देवादिदेव महादेव जी हैं। इस बात को जान लेने पर मनुष्य कभी बंधन में नहीं पड़ता। इसलिए सन्यासी अपने मन को वश में करके नियम पूर्वक साधन में लगा रहे तथा शांत भाव से महादेव जी के शरणागत होकर ज्ञान योग में तत्पर रहे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से सन्यासियों के कल्याणमय आश्रम धर्म का वर्णन किया। इसे मुनिवर भगवान ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में उपदेश किया था। सन्यास धर्म से संबंध रखने वाला यह परम उत्तम कल्याणमय ज्ञान साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी का बताया हुआ है। अतः पुत्र, शिष्य तथा योगियों के सिवा दूसरे किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने सन्यासियों के नियमों का विधान बताया है। यह देवेश्वर ब्रह्मा जी के संतोष का एकमात्र साधन है। जो मन लगाकर प्रतिदिन इन नियमों का पालन करते हैं, उनका जन्म अथवा मरण नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।